नमस्ते। आज हम दबाव यानी प्रेशर के विज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे आसपास हर चीज को प्रभावित करती है, फिर चाहे वो मौसम का बदलना हो या हमारा चलना फिरना। आप सोचिए, एक छोटी सी पिन से लेकर समुद्र में तैरते एक विशाल जहाज तक हर जगह प्रेशर का ही खेल है। तो चलिए इसके रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। आज हम इन 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी नुकीली चीज में इतनी ताकत कहाँ से आती है। फिर हम उस हवा के अदृश्य भार को महसूस करेंगे जो हर पल हम पर दबाव डाल रहा है। इसके बाद हम जानेंगे कि तरल पदार्थ चीजों को ऊपर की ओर क्यों धकेलते हैं, और आखिर में हम तैरने के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक बिंदु की शक्ति। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा एरिया बहुत बड़ा असर डाल सकता है। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि एक नुकीली पिन किसी भी सतह में कितनी आसानी से घुस जाती है, लेकिन अगर आप उतनी ही ताकत से अपनी उंगली से दबाएं तो कुछ भी नहीं होता? है ना सोचने वाली बात। खैर, इसका पूरा राज प्रेशर में छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। एक नुकीली पिन के मामले में आप जो भी बल लगाते हैं वो एक बहुत ही छोटे से बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। इससे इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि पिन आसानी से सतह के आर पार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक भारी बैग का चौड़ा पट्टा आपके बल को कंधे के एक बड़े हिस्से पर फैला देता है। इससे प्रेशर कम हो जाता है और आपको उतना दर्द महसूस नहीं होता। तो असल में प्रेशर है क्या? विज्ञान की भाषा में किसी सतह के एक यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को ही प्रेशर कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। प्रेशर बराबर होता है बल को एरिया से भाग देने पर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एरिया कम कर देते हैं तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है, भले ही बल उतना ही क्यों ना हो। एरिया जितना छोटा, प्रेशर उतना ही ज्यादा। इसका एक शानदार उदाहरण हमें रेलवे पटरियों पर देखने को मिलता है। पटरियों के नीचे जो लकड़ी या कंक्रीट के चौड़े स्लीपर लगे होते हैं, वो ट्रेन के भारी वजन को एक बड़े एरिया में फैला देते हैं। इसी वजह से जमीन नीचे धंसती नहीं है। बिल्कुल इसी तरह बर्फ पर चलने वाले जूते, जिन्हें स्नो शू कहते हैं, आपके वजन को फैलाकर आपको बर्फ में धंसने से रोकते हैं। ठीक है, तो हमने ठोस चीजों पर लगने वाले प्रेशर को समझ लिया। अब बात करते हैं हवा की। चलिए हवा के इस अदृश्य वजन यानी वायुमंडलीय दबाव को समझते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम आमतौर पर महसूस नहीं करते, लेकिन ये हर पल हमारे ऊपर काम कर रही है। जरा कल्पना कीजिए, आपके सिर के ऊपर से लेकर अंतरिक्ष तक हवा का एक बहुत बड़ा कॉलम है। इस पूरी हवा का अपना एक वजन है और गुरुत्वाकर्षण इसे लगातार नीचे की ओर खींच रहा है। बस यही है वायुमंडलीय दबाव, जो हर दिशा से हम पर और हमारे चारों ओर की हर चीज पर लगातार दबाव डाल रहा है। जैसा कि आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, ऊंचाई और वायुमंडलीय दबाव के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। समुद्री तल पर, जहां आपके ऊपर हवा का कॉलम सबसे लंबा होता है, दबाव सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप किसी पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते हैं, हवा का कॉलम छोटा होता जाता है और दबाव भी कम हो जाता है। और इस बदलते दबाव का असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। आपने हवाई जहाज में अपने कानों में एक अजीब सा दबाव महसूस किया होगा, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केबिन के अंदर और बाहर के दबाव में फर्क होता है। इसी तरह ज्यादा ऊंचाई पर पानी जल्दी उबलने लगता है, जिससे खाना पकाने में ज्यादा समय लगता है। और यही वजह है कि पर्वतारोहियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। इस दबाव को मापने के लिए खास उपकरण का इस्तेमाल होता है, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। पुराने जमाने से ही नाविक और मौसम वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते आए हैं। अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर जाए तो ये अक्सर किसी आने वाले तूफान का संकेत होता है, क्योंकि कम दबाव वाले क्षेत्र अपने साथ खराब मौसम लेकर आते हैं। चलिए अब हवा से निकलकर तरल पदार्थों की दुनिया में गोता लगाते हैं। यहां हम तरल पदार्थों के ऊपर की ओर धकेलने की शक्ति यानी उत्प्लावन बल और इसके पीछे के मशहूर आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझेंगे। कहते हैं कि आर्किमिडीज को यह आइडिया नहाते हुए आया था और वो इतने उत्साहित हो गए कि यूरेका चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ पड़े थे। उत्प्लावन बल को आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। बस एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें एक खाली मग को उल्टा करके नीचे धकेलने की कोशिश कीजिए। आपको ऊपर की तरफ एक जोरदार धक्का महसूस होगा। बस यही है उत्प्लावन बल। ये वो बल है जो कोई भी तरल उसमें डुबोई गई चीज पर ऊपर की ओर लगाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसे और भी आसान बना देता है। ये कहता है कि किसी चीज पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस चीज द्वारा हटाए गए तरल के वजन के बराबर होता है। मतलब कोई चीज जितना ज्यादा पानी हटाएगी, उस पर ऊपर की तरफ उतना ही ज्यादा धक्का लगेगा। तो ये काम कैसे करता है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, जैसे ही कोई चीज तरल में जाती है। दूसरा, वो अपने साइज के बराबर तरल को अपनी जगह से हटा देती है।
और तीसरा, उस हटाए गए तरल का वजन ही उस चीज पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल बन जाता है। सिंपल। और यही उत्प्लावन बल हमें हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन तक ले आता है, तैरने का विज्ञान। अब तक हमने जो भी सीखा है उसकी मदद से हम उस बड़े सवाल का जवाब देंगे कि आखिर स्टील से बना इतना भारी जहाज पानी पर तैरता कैसे है। इसका पूरा जवाब एक शब्द में छिपा है, घनत्व, यानी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि किसी चीज के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी चीज की औसत डेंसिटी तरल की डेंसिटी से कम है तो वो तैरेगी, और अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। अब आपके लिए एक छोटी सी पहेली। सोचिए, एक तालाब में एक नाव तैर रही है और उसमें एक भारी पत्थर रखा है। अगर आप उस पत्थर को उठाकर सीधे पानी में फेंक दें तो तालाब का पानी ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, या उतना ही रहेगा? आप चाहें तो वीडियो को एक पल के लिए रोककर सोच सकते हैं। सही जवाब है कि पानी का लेवल नीचे गिर जाएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सीधा विज्ञान है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जब पत्थर नाव में था तो वो अपने वजन के बराबर पानी हटा रहा था, लेकिन जब वो पानी में डूब गया तो उसने सिर्फ अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाया। क्योंकि पत्थर पानी से ज्यादा भारी होता है, उसके वजन के बराबर पानी का वॉल्यूम उसके खुद के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। इसीलिए डूबने पर वो कम पानी हटाता है और पानी का लेवल नीचे चला जाता है। तैरने का यही सिद्धांत हमें विशाल हिमखंडों यानी आइसबर्ग्स में भी दिखाई देता है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से थोड़ी ही कम होती है। इसीलिए एक आइसबर्ग का लगभग 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हमें तो सिर्फ उसका 10% हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है, और यही वजह है कि ये जहाज़ों के लिए इतने खतरनाक होते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि प्रेशर, बल और एरिया का खेल है। हमने समझा कि हवा और पानी दोनों का दबाव हमारी दुनिया पर असर डालता है। हमने जाना कि उत्प्लावन बल हटाए गए तरल के वजन से पैदा होता है। और आखिर में हमने देखा कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी, इसका फैसला उसकी डेंसिटी करती है। तो चलिए अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं। अब जब आप डेंसिटी और उत्प्लावन बल के बारे में जानते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि स्टील से बना एक विशाल जहाज क्यों तैरता है जबकि स्टील की ही बनी एक छोटी सी कील डूब जाती है? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब जहाज के डिजाइन में छिपा है, जो उसकी औसत डेंसिटी को बदल देता है। देखने के लिए धन्यवाद।